देखिए मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ने जो भी कहा है वो किसी भी तरीके से संविधान का उल्लंघन नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? शुक्ला जी एक सेकंड। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस तो अलर्ट कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आगाह कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि अगर आपको सोच समझ के वोटिंग करना है, वोटिंग का पैटर्न आप देखिए लोकसभा चुनाव में कैसा हुआ है, वो धुले का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये भड़काना नहीं है, चेतावनी है? नहीं, आगाह कर रहे हैं। इसे भड़काने की क्या बात है? वो बता रहे हैं कि एक समाज कैसे वोटिंग कर रहा है, आपको कैसे वोटिंग करना है। भाई ये तो देवेंद्र फडणवीस का हक है ना बताने के लिए वोटर्स को। वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ऐसे शब्द उनको शोभा देते हैं कि ये वोट जिहाद कर रहा है ये पूरी कम्युनिटी। वोट जिहाद का शब्द किसने शुरू किया था? लोकसभा चुनाव में कौन कर रहा था कि संघियों के खिलाफ वोट जिहाद करना है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करना है, किसने शुरुआत की थी? पूरे उत्तर प्रदेश में। डेप्यूटी सीएम नहीं है जिन्होंने बोला था, ये डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, इन्होंने बोला है। ओवैसी साहब खुद कहते थे इकट्ठे होकर वोट करो और मोदी को घर भेजो। वारिस साहब कह रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम को नहीं बोलना चाहिए ये। इसको मारिया आलम बोलते हैं डेप्यूटी सीएम को नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को? देवेंद्र फडणवीस तो आगाह कर रहे हैं और मुझे कह रहा है बहुत अच्छा समय, बहुत सही समय 2 महीने के। अरे आगाह कर रहे, अच्छा हम बोले तो भड़का रहे, फडणवीस बोले तो आगाह कर रहे। अरे क्या हिपोक्रेसी लेके बैठे हो पत्रकार जी आप? अरे आपके नीचे लिखा हुआ है वरिष्ठ पत्रकार, और आप तो भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो यहाँ पर। अब हिंदुओं को समझ में आ गया, आप तो भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठ के बात कर रहे हो यहाँ पर। कुछ भी गलत नहीं कहा। हम बोले तो भड़काए और फडणवीस ने बोले तो आगाह कर रहे। यानी कल को आगाह करेंगे, ठीक है मुसलमानों से बच के रहो, तो भड़काना नहीं हुआ। जो मतदाता समझ नहीं रहे थे, आप लेकर जाना चाहते हो चुनाव? आपको अरे चुनाव आया, पता है आपकी जमीन खिसक रही है, आप लोग हारने वाले हो। आपने किस तरीके से सीट जीती थी आपको पता है? कोशिश की थी औरंगाबाद में आपने ऐसी वोटिंग करने की, चुनाव हार गए लेकिन औरंगाबाद। छोड़िए आपने इतनी सारी सीट कैसा जीती? चलिए आप 2 से लेके यहाँ तक कैसा पहुंचे, पूरे देश को मालूम है। आप 2 से लेके यहाँ तक पहुंचे, कैसा पहुंचे? गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद पाकिस्तान मंगलसूत्र करके ही पहुंचे ना। काम क्या है महाराज? आप किस तरह से पहुंचे? आप किस तरह से पहुंचे? गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद, बहुत जरूरी चीज आपने बोली। पाकिस्तान, इनका नाम लिए बिना तो आपको अलग से निवाला नहीं उतरता। हाँ, बहुत जरूरी बात समीर जी ने बताई कि खुद एआईएमआईएम की जो अकेली अगर ये वोट सबसे ज्यादा किसी को फिक्र होगी समीर जी तो वो एआईएमआईएम होगा, क्योंकि अब पूरा मुस्लिम वोट खिसक करके। अबू वसीम आजमी जो समाजवादी के अध्यक्ष है, विधायक है, वो खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार आज की बैठकों के अंदर कि इकट्ठे होकर वोटिंग करो, एक भी हमारा वोट छूटना नहीं चाहिए। इस बार सब इकट्ठे होकर देवेंद्र फडणवीस की पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के पार्टी के खिलाफ वोटिंग करो। अरे तो इकट्ठे को हमारी लैंग्वेज में मुत्तहिदा तौर पर बोलते हैं। इकट्ठे वोट को मुत्तहिदा तौर पर वोटिंग करने बोलते हैं, जिहाद नहीं बोलते। पहले जिहाद का मतलब डिक्शनरी में जाओ, पढ़ो उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद में इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकालो। और आपके ओवैसी रात को फोन पे क्यों बात करते हो कि अरे आप पहले चुप, आप चुप बैठे सुनेंगे तो बताऊंगा, तो मैं आपकी एक भी बात का जवाब नहीं देने वाला हूँ। आप आरएसएस के प्रचारक बन के यहाँ बैठे हो, मैं आपकी बात का एक भी जवाब देने वाला नहीं हूँ। आप पहले पत्रकार बनो, पत्रकारिता की गरिमा को इतना मत गिराओ। आप जैसे चुनिंदा पत्रकारों की वजह से पत्रकारिता की गरिमा गिर चुकी है देश में। आप पत्रकार बन के बैठो तो पत्रकार की तरह बात करो ना। हाँ, आप बढ़ावा दे रहे हो इसको कि बोलो उन्होंने समझाया, अरे भड़काया, पोलराइज किया, ध्रुवीकरण किया। ये आपके मुंह से अल्फाज निकलना चाहिए था पत्रकार महोदय। आरएसएस की भाषा मत बोलो यहाँ पर बैठ के, जनता देख रही है। आपको ये बोलना चाहिए था, ध्रुवीकरण किया, राणे को अंदर डालो, रामगिरी को अंदर डालो, तो न्याय होगा, इंसाफ होगा, संविधान को मानो। ऐसी बात करो, पत्रकार हो आप, गुरु और क्या पत्रकार हो आप, पत्रकारों के नाम के ऊपर कलंक बन गए हो यार। सर बोलना भी अच्छा नहीं लगता आपको। आंकड़ों की आप जैसे कुछ पत्रकारों की वजह से सारे पत्रकारों का नाम खराब होता है, पता है आपको? ऊपर इल्जाम लगा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। धूले का एग्जाम्पल दिखाई दिया, धूले में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि आपकी 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज थी, सब में भाजपा आगे थी, एक में अचानक से जंप आता है और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, और किशोर तिवारी आपके ऊपर सीधा इल्जाम लगा रही है बीजेपी कि यही चीज समीर चौगांकर कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस आगाह कर रहे हैं हिंदू वोटर्स को कि देखो महाराष्ट्र में, देश में क्या चल रहा है। और यही चेतावनी पहले बाला साहेब ठाकरे भी दिया करते थे। धूले तो सिर्फ एक सीट है, एक और सीट में देखिए क्या हुआ। मुंबई नॉर्थ ईस्ट की जो सीट थी वहां पर बीजेपी के मिहिर कोटेचा 5 असेंबली सीट्स में आगे थे, पर अंत में जाकर के मानखुर्द असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर बाला साहेब यानी कि आप ही की पार्टी को, क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हिस्सा हैं, वहां पर आपको 1,16,000 वोट पड़े और बीजेपी को महज 28,000 वोट पड़े। और ये एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। यही राजनीति बाला साहेब ठाकरे उसके लिए आगाह करते थे और यही अब देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। देखिए,
मैं ज्यादा लपेट के तो बात नहीं करूंगा। आपने जो कुछ बताया है तो मुसलमानों ने बीजेपी को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, ये बात आप बता रही है और ये बात साफ है। अमरावती में भी ऐसा हुआ, लेकिन ये कहां से चालू हुआ? ये लोग, ये माहौल किसने बिगाड़ा? देखिए, पहले दौर के वोटिंग के अंदर जहां मुस्लिम बहुल इलाका है नागपुर के अंदर, वहां नितिन गडकरी लीड कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने सबका साथ और सबका विश्वास संपादन किया, उनको मुसलमानों ने गले से लगाया। अब ये लोग, अब अमरावती के अंदर लो, आप अमरावती के अंदर लो, अमरावती के अंदर ऐसा हुआ। इतनी तारीफ आप नितिन गडकरी की कर रहे हैं, कहीं ऑफर लेके आप ही तो नहीं गए थे गडकरी साहब के पास प्रधानमंत्री बनने का कांग्रेस की मदद से? चलिए अपनी बात पूरी। नहीं, पदमजा जी, मैं बता रहा हूं, सब कुछ ठीक होता तो नितिन गडकरी 14 में प्राइम मिनिस्टर बनते। नहीं, चलिए वापस आइए, ये वापस टॉपिक। ये बीजेपी, मैं अभी बता रहा हूं कि देश के जो हालात बने और जिस तरीके का वोटिंग हुआ है, तो क्यों मुस्लिम समाज असुरक्षित समझने लगा, इस पर भी गौर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, समीर जी, माहौल बिगड़ा था ना, लोगों ने एक संग होके वोटिंग किया, ये चीज ऐसी नहीं थी।